Now today we are going to start with chapter number 15 art and culture. ठीक है, हमारी कंट्रीज़ में कौन कौन सी आर्ट्स और कुछ कल्चर, जैसे कौन कौन से डांसेस होते हैं, क्या लैंग्वेज बोली जाती है, सब क्या आते हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर में आते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. People of India speaks languages. The Constitution of India recognized 22 languages. These are Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odisha, Punjab, Sanskrit, Santhali, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. ठीक है, हमारे इंडिया में देखा होगा लोग अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर रखा है. ठीक है, उसमें हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, आसामी हो गया, नेपाली हो गया, मैथिली हो गया, कोंकणी हो गया. ठीक है, और भी बहुत सारी हैं. ठीक है, नाउ हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इज ऑल्सो स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ इंडिया. हिंदी क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस क्या करते हैं, बोलते हैं. ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा इंडियन कल्चर के तो हिंदी स्पीकिंग पीपल्स ट्यूट. ठीक है, नाउ इंडियन लैंग्वेजेस आर रिटन इन 2 different ways. Most of them are written from left to right, but Kashmiri, Sindh and Urdu are written from right to left. Each language has set of letters in which it is written is known as script. हर लैंग्वेज में क्या अपने लेटर होते हैं, इसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं. ठीक है, ज़्यादातर तो जो हमारी लैंग्वेज है वो 2 तरीके से लिखी होती है. ठीक है, एक तो लेफ़्ट टू राइट. ठीक है, हम क्या लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं. यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ से लिखते हैं और यहाँ पे एंड करते हैं. लेकिन कुछ जगह जैसे कश्मीरी और सिंध और उर्दू, ये कहाँ से लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, उल्टे लिखी जाती है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डांस ऑफ इंडिया. अब हम अलग अलग डांस फॉर्म्स की बात करेंगे. इंडिया में कौन कौन से डांस परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में. नाउ डांस एंड classical are the 2 types of dance and music in India. Indian folk and tribal dances are simple group dances that are performed to express joy. देखो, फोक और क्लासिकल एक 2 तरीके के डांसेस और म्यूज़िक है हमारे इंडिया में. ठीक है, इनको अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इनको परफॉर्म करते हैं, कुछ ग्रुप में, कुछ सिंगल हो गया. ठीक है, सम फोक डांसेस हैव बिकम वेरी पॉपुलर. दीज इंक्लूड एनर्जेटिक भांगड़ा ऑफ पंजाब, घूमर ऑफ राजस्थान, रास गरबा ऑफ गुजरात, लावणी ऑफ महाराष्ट्र एंड द बिहू ऑफ असम. देखा आपने, कुछ फेमस भी है. गरबा हो गया हमारा पंजाब का जो बहुत एनर्जेटिक होता है. ठीक है, घूमर राजस्थान का हो गया, गरबा गुजरात का हो गया. ठीक है, एंड लावणी ऑफ महाराष्ट्र एंड बिहू ऑफ असम. These tribal dances of Nagas, Mizos, Santal, Bhils and Gonds are very colorful. ये हमारे ट्राइबल डांसेस हैं. ठीक है, भील हो गया, गौंड ट्राइब हो गया, इन सब के, और ये क्या है, बहुत कलरफुल डांसेस है. नाउ द मेन क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया इंक्लूड भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश, कथक ऑफ उत्तर प्रदेश, ओडिसी ऑफ उड़ीसा, मणिपुरी ऑफ मणिपुर, सतारी ऑफ असम, मोहिनीअट्टम एंड कथकली ऑफ केरला एंड यक्षगाना ऑफ कर्नाटक. ठीक है, अभी हमने फोक डांसेस पढ़े थे, जैसे मैंने बताया था आपको, भांगड़ा ऑफ पंजाब. ठीक है, घूमर ऑफ राजस्थान. अब हम कुछ ऐसे क्लासिकल डांसेस पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे आपने देखा होगा हमारा उत्तर प्रदेश का कथक, वो क्या है, वो भी क्लासिकल डांस है. ठीक है, कुछ भरतनाट्यम हो गया जो कहाँ का है, तमिलनाडु का है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे, मोहिनीअट्टम, कथकली हो गया, देयर आर सो मेनी डांस. नाउ dresses of India. We will start with the next topic with the dresses of India. हमारी इतनी सारी स्टेट्स हैं और सब स्टेट्स की अलग अलग कुछ पॉपुलर ड्रेसेस हैं. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं. नाउ द पीपल ऑफ इंडिया wear different dresses. Each state and religion of India has its own dress. Women generally wear sari and salwar kameez. The sari is worn in different ways in different part of India. देखो, लोग इंडिया में अलग अलग तरीके की ड्रेस पहनते हैं. ठीक है, मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं वो साड़ी पहनती हैं, चोलीज वगैरह पहनती हैं. ठीक है, और जनरली तो क्या पहनते हैं हम, सलवार कमीज, सूट जिसे कहते हैं, और साड़ी हो गया.
Men in cities wear trouser and shirt. In some states, kurta pajama, shirt, lungi and kurta dhoti are popular. आपने देखा होगा जनरली तो जो मेंस वगैरह होते हैं वो जीन्स एंड शर्ट्स ही पहनते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, लुंगी एंड धोती भी वियर करी जाती है. इन तमिलनाडु लुंगी इज कॉल्ड वेस्टी एंड केरला एंड इन केरला मोड़. जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, इसमें जो लुंगी है उसे वेस्टी कहा जाता है और केरला में क्या कहता है, मुंडू. वुमेन ऑफ असम वियर मेखला चादर, अ 2-piece साड़ी. The mekhla is wrapped like a lungi and the chadar is wrapped separately to cover the upper body. आपसे मूवमेंट्स होते हैं वो असम की, वो क्या वेयर करती हैं, दैट इज मेखला चादर. मेखला तो अपर बॉडी को कवर करती है, मेखला जो होती है वो तो जैसे आप लुंगी पहनते हैं ना वो ऐसे नीचे वियर करते हैं, और जो चादर होती है उसको अपना अपर पार्ट को कवर करते हैं. वुमेन इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश वियर घाघरा चोली. दे कवर देयर हेड्स विद ब्राइट वेल्स कॉल्ड ओढ़नीज. आपके गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे लोग क्या पहनते हैं, घाघरा चोली, और अपने सर को ढक के रखते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर चोलीज. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज म्यूजिक ऑफ इंडिया. और अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, म्यूजिक ऑफ इंडिया. There are two main styles of classic music in our country. Hindustani music developed in the north and Carnatic music in the south. Basically दो main style है हमारे classic music के. हिंदुस्तान is in north and Carnatic music is in the south. ठीक है. There have been many great singers in our country since the earliest time. Tansen sang in the court of Emperor Akbar. Today Pandit Jasraj is a great vocalist. Ustad Zakir Hussain, Pandit Hari Prasad Chaurasia and Ustad Amjad Al Khan are the famous मुनीम. तानसेन तो आपने देखा होगा, अकबर के कोर्ट पर गाना गाते थे, वो कौन थे, तानसेन थे. ठीक है. अब कुछ और भी है, पंडित जासरस हो गए, ये सारे हमारे कौन से ये हमारे क्या है, म्यूजिशियंस है. ठीक है. आपका जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन हो गया. ठीक है. ऑल दीज आर म्यूजिशियंस. नाउ different musical instruments are used in classic music. The veena, sitar, sarod, sanai, flute, harmonium, tabla and mridangam are some popular musical instruments. ठीक है. और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, आपने देखा होगा, सितार हो गया, तबला हो गया, फ्लूट हो गया, ये सब क्या है, हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. नाउ आर्किटेक्चर, हमारा अगला टॉपिक है आर्किटेक्चर. हम आर्किटेक्चर के लिए बात करेंगे. India is a land of beautiful monuments and buildings. The ruins of Indus Valley civilization, the stupas built by Emperor Ashoka and Sachi Sarnath temples of Mamlapuram are wonderful example of architectural tradition. आपने देखा होगा हमारा इंडियन लैंड ऑफ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं. ठीक है. एंशंट में भी ऐसा आपके साची स्तूपा हो गया. ठीक है. ये क्या है, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं. ठीक है. सारनाथ हो गया, मामलापुरम हो गया, दीज ऑल आर मॉन्यूमेंट्स. द कैलाश टेम्पल एट इलोरा हैज़ बीन कार्व्ड आउट बाय अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन. द सन टेम्पल एट कोनार्क, मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई, खुजराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश एंड द जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू एंड रनकपुर आर फेमस फॉर आर्किटेक्चर. कैलाश टेम्पल इलोरा का हो गया, ये भी क्या है, बहुत फेमस है. ठीक है. और भी टेम्पल्स है, जैसे आपका सन टेम्पल कोनार्क का, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ का हो गया, मदुरई का, और खुजराहो टेम्पल कहाँ का हो गया, हमारा मध्य प्रदेश. द मुगल्स बॉट देयर ओन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर टू इंडिया. द ताजमहल इन आगरा विद इट्स डोम एंड मिनरेट्स इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट. जो मुगल का जो स्टाइल था आर्किटेक्चर, जैसे आपका ताजमहल, वो किसका एग्जाम्पल है, किसका आर्किटेक्चर है, हमारा मुगल्स का. ठीक है. कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है with a very beautiful white marble. Now we will start with festivals of India. ठीक है. हम अब इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे. देखा आपने, दिवाली, होली और दशहरा, these all are the main festivals. Many festivals are celebrated in India. These festivals are of three main types. The national festivals include Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. ठीक है. देखो वैसे तो जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे नेशनल फेस्टिवल्स जो हमारे होते हैं वो तो 3 होते हैं. इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है एंड गांधी जयंती. ठीक है. कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे आपके दिवाली हो गया, ईद हो गया. ठीक है. दुर्गा पूजा हो गया, होली हो गया, क्रिसमस हो गया. हर अलग अलग रिलीजन के लोग अपना अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. नाउ
You celebrate many religious festivals such as Diwali, Dashera, Durga Puja, Ganesh Chaturthi, Christmas, Eid, Eid ul-Juha, Guru Parv, Buddha Purnima and Mahavir Jayanti. Some festivals celebrated in a particular season. Basant Panchami and Holi are the festival of spring. ठीक है, बैसाखी in Punjab, Bihu in Assam, Pongal in Tamil Nadu and Onam in Kerala are the harvest festival. ठीक है, कुछ फेस्टिवल से बसंत पंचमी और होली हो गए स्प्रिंग सीजन में मनाए जाते हैं. ठीक है, बिहू जैसे असम में, ठीक है, बैसाखी पंजाब में, ये क्या है हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, पेंटिंग. Human beings have always been fond of drawing pictures. Early humans painted on the walls of the caves they lived in. These paintings shows animal being hunted. The painting at the Ajanta caves in Maharashtra shows scenes from the life of Lord Buddha. आपने देखा होगा लोगों को पेंटिंग पिक्चर्स ड्रॉ करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है. आपने देखा होगा एंशिएंट टाइम्स में आपको वॉल्स पे पेंटिंग्स वगैरह दिखेंगी, जैसे आपके इलोरा की जो केव है उस पर भी आपको पेंटिंग मिलेगी. ठीक है, इसमें एनिमल्स सेक्रीफाइस को ज़्यादा वो दिखाते हैं उन पेंटिंग्स में. ठीक है, द मुगल एम्परर invited painters from other countries to their court. These artists made the art of miniature painting popular in India. मुगल जो हमारे एम्परर्स थे, इन्होंने बाहर से पेंटर बुलाए थे अपनी पेंटिंग्स वगैरह बनवाने के लिए. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.